हमें एक्सरसाइज 7.2 करनी है, उसका क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है से कोऑर्डिनेट, जबकि ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का। हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी 4। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर रखा है, ओ इसका सेंटर है, ए ये पॉइंट है। जो मालूम करना है हमें, जो मालूम करना है उसे सपोज कर लेना चाहिए। इसे हम एक्स वाई सपोज कर लेते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं फाइनल ए बी द डायमीटर, सेंटर जो है 2, ये सेंटर जो है इसका 2-3 हो गया, और बी क्या है 1-4। ठीक है, तो हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। ये डायमीटर है, तो ये हमें मालूम है कि सेंटर जो है, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी। सेंटर ओ is the midpoint ऑफ ए बी। ये आपको मालूम ही है, पहले ही मालूम है कि ये जो है ये दो ओ ए और ओ बी बराबर होते हैं, दोनों रेडियस सब बराबर होते हैं, तो मिड पॉइंट हो गया। तो अब मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है ना 2-3, हम ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे फॉर्मूले से, x1 + x2/2 y1 + y2/2, और उसे 0-2 - 3 के इक्वल रख देंगे, जैसे पहले करा था। नाउ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लिखेंगे तो इसे x1 y1 ले लेते हैं, इसे x2 y2, तो x + 1/2 कॉमा y + 4/2। अब ये पॉइंट जो है इसका ए बी का मिड पॉइंट आ गया है, जो कि हमें पहले से मालूम है किसके इक्वल है, 2-3 के इक्वल है ये पॉइंट। तो इसका मतलब हुआ वी कैन पुट इट इक्वल टू 2-3। यहाँ से हम निकाल सकते हैं रिजल्ट, x + 1/2 = 2। ठीक है, और इधर से आप निकाल सकते हैं y + 4/2 = -3। तो यहाँ से आ गया x + 1 = 4, 2 दूनी 4, x = 4 - 1 = 3। यहाँ से आ जाएगा y + 4 = -6, 2 3 6, y = -6 - 4 = -10। हैंस ए हो गया हमारे पास 3 और ये -10। ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, सही है ना। ये हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो इस तरह से आपके पास ए पॉइंट मालूम हो गया जो हमें मालूम करना था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर, एक ए है -2, बी है 2-4 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब ए है बी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी = 3/4 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये जो क्वेश्चन है इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैं फिगर बना लेता हूँ इसकी भी। इसमें ए और बी 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये ए है, ये बी है। ये जो है आपका इन्होंने कहा है ए, ये पॉइंट पी है, और पी इस तरह से है कि ए पी = 3/7 ए बी। ठीक है, ए पी = 3/7 ए बी। तो अगर आप चाहें तो इसे लिख देखो, ए पी ये है, ए बी ये है,
इन दोनों की रेशो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7। लेकिन ये रेशो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेशो ए पी और पी बी की। किसकी रेशो चाहिए? ए पी और पी बी। यहाँ पे आप ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7 आ जाएगा, उससे रेशो नहीं आएगी। सही है ना? तो मैं इसमें से निकालने की कोशिश करता हूँ ए पी और पी बी की रेशो। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7AP इज इक्वल टू 3AB। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें ए बी नहीं चाहिए, हमें ए पी और पी बी चाहिए। तो ए बी की वैल्यू रख दो ना, ए बी इज इक्वल टू इतना बराबर है ए पी प्लस पी बी, तो ये ख़त्म हो जाएगा ए बी और 7AP। दिस इम्प्लाइज दैट 7AP इज इक्वल टू 3, ये ए बी बराबर है ए पी प्लस पी बी। ठीक है, तो इसे हमने लिखा 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। ठीक है, 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी इससे भी। अब AP को एक तरफ ले आइए ताकि AP और PB में रिलेशन मालूम हो जाए। 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB, और ये आ गया 4AP इज इक्वल टू 3PB। सही है, तो आपको रेशो AP और PB की चाहिए ना, तो AP अपॉन PB, ये जब इधर से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 3 इधर ऑलरेडी है, 4 इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो और दूसरी तरफ आएंगे तो डिनोमिनेटर में आते हैं। तो हमारे पास रेशो आ गई AP और PB की कितनी? AP इज टू PB इज इक्वल टू 3:4, यानी ये हिस्सा 3 है तो ये 4 है। सही है, ये मैंने कैलकुलेशन करके निकाला है। लेकिन देखो, ये AP इज इक्वल टू 3/7AB का मतलब ये है कि हमने AB के 7 पार्ट्स किए हैं, जो नीचे हिस्सा होता है, और उसमें से 3 पार्ट्स ले लिए, वही ले लिए। तो कितने बचे? 4 बचे, तो 4 पार्ट्स ही बचे। आप ऐसे भी करते, लेकिन ये बाकायदा रीजनिंग के साथ हो गया है, दूसरे मतलब कैलकुलेशन के साथ। अब तो सेम क्वेश्चन है, सीधा सीधा। ए कितना पॉइंट है? अब तो जैसे करते चले आ रहे हैं ऐसे कर लेंगे, -2 और -2, ये है। बी क्या है? 2 - 4। अब तो हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं, इसको मैं XY कह देता हूँ। तो X वही फॉर्मूला आएगा, MX2 प्लस N, लिखूँ? चलो लिख देता हूँ, MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N। Y आ जाएगा MY2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N। अब निकाल लीजिए X इज इक्वल टू M3, दूर वाले से मल्टीप्लाई कर, 3 × 2 प्लस 4 × -2, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, दोनों साइन साथ। तो 3 + 4 M प्लस N, और Y आ गया आपका 3 × -4 प्लस 4 × -2, 3 + 4। तो हमारे पास X आएगा, ये हो गया 6 - 8, 4 to the 8 अपॉन 7। Y आ जाएगा -12, और ये -8 अपॉन 7। तो इस तरह से ये पॉइंट आ गया। X आ गया -2/7, और Y आ गया -20/7। तो इस तरह से P जो है वो हो जाता है -2/7,
और -20/7। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 8 -2 2 एंड 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने ये क्वेश्चन किया था 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, ट्राइसेक्शन था। ये 4 पार्ट्स में। तो फिगर बना लेता हूँ इससे भी। ये कुछ इस तरह से है। ये है, बी है, नाम दिए उन्होंने। हाँ, ए कहा है -2 2 और बी कहा है 2 8। इसे हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले मैं इसे 2 हिस्सों में बांट लूँ ताकि सब बराबर नज़र आए। ये 2 हिस्सों में ये कर दिया हमने। तो इस तरह से 4 पॉइंट्स आ गए। इसको मैंने पी कह दिया, ये पी क्यू कह दिया, ये आर कह दिया। अब देख सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, जिसमें पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन मालूम करना था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 था। उसमें हमने, याद होगा आपको, ये कहा था ये पी जो है इसे, ये एक हिस्सा आ गया, 3 हिस्सा आ गए, 1:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। क्यू इसे मिड पॉइंट है, इसका 2 हिस्से तो निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। 2:2 की रेशो हो गई। तो ये जो आर है ये 3 हिस्से हो गए, ये 3:1 की हो गई। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका भी हो सकता है, जिस तरह से मैंने इसे डिवाइड किया था। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि इसे 2 हिस्सों में बांट रहा था उधर। अब पी जो है इसको 2 हिस्सों में बांट रहा है, आर इसे 2 बराबर। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला हम बार बार लगा कर निकाल लेते हैं। पहले हम लिखते हैं क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पहले मैंने क्यू निकाल लिया, वो आसानी से निकल रहा है। तो जब मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला हमारा क्या है, एक दफ़ा लिख देता हूँ। x1 + x2 अभी हमने यूज़ किया है, y1 + y2 अपॉन 2। दिस विल गिव अस -2 + 2 -2 + 2 अपॉन 2 कॉमा 2 + 8 अपॉन 2। ये आ जाएगा हमारे पास 0/2 और ये आ गया 10/2। 0/2 कितना होता है, 0 होता है। ये 5 आ गया। इस तरह से हमारे पास क्यू पॉइंट आ गया है 0 5। सही है, क्यू निकाल लिया हमने। अब पी निकालना चाहिए, वो ए क्यू का मिड पॉइंट है। तो लिख देता हूँ मैं, पी इज द मिड पॉइंट। पहले 4 हिस्सों बांटने के लिए हमने ऐसे ही किया था ना, पहले इसका आधा निकाल लिया था, फिर इसका आधा कर दिया था। यानी पहले इसका मिड पॉइंट निकाला क्यों, फिर इसका मिड पॉइंट निकाला, फिर इसका। तो उसी तरीके से सॉल्व कर रहा है। पॉइंट क्यू, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ए क्यू का मिड पॉइंट है। तो सीधा फॉर्मूला मैंने लिख रहा, वो आ जाएगा आपके पास -2 + 0 अपॉन 2 कॉमा 2 + 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये -2/2 -1 हो गया। ये 2 + 5 7 हो गया, ये 7/2। इस तरह से हमने ए भी निकाल लिया। अब पी भी निकाल लिया। अब निकालते हैं आर। ये आर के बारे में लिख देते हैं, किसका मिड पॉइंट है, आर क्यू बी का। पॉइंट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। अब भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक दफ़ा हम लिख चुके हैं। 0 + 2 x1 + x2 अपॉन 2 कॉमा y1 + y2 अपॉन 2
5 + 8/2, ये आ गया हमारे पास 2/2, 1 आ गया 13/2। इस तरह से तीनों पॉइंट आ गए। सो हमें मालूम करना था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर पहले पी के लिख देते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? पी के कोऑर्डिनेट ये आ रहे हैं, तरतीब से लिख लो ना, पहले इसके फिर इसके फिर इसके, -1 7/2 कॉमा, फिर उसके बाद क्या, क्यू का तो ये लिखा हुआ 0.5, फिर क्या है ये आर का आखिर में आया था 113/2। आप इसे चाहें तो रेस्पेक्टिवली लिख सकते हैं कि इसी तरह से है जैसे हमने नाम लिखा है। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ना, एक्चुअली ये फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 1 टेकन इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में ली जाए। तो ये जो है क्वेश्चन, ये देखो फॉर्मूला भी लिखा है, एरिया ऑफ द रोम्बस है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ निकाल कर उसे मल्टीप्लाई करके 1/2 से डिवाइड कर दो। तो ये इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं है, ये 7.1 का है, यहाँ पे गलती से लिखा गया, लेकिन चलिए कर लेते हैं हम इसे। लेकिन यह है एक्सरसाइज 7.1 का, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज नहीं हो रहा। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। रोम्बस है तो चारों साइडें बराबर होंगी, ए कितना है 3 0, बी है 4 5, सी है -1 4 और डी है -2 -1। तो सीधा जो दे रखा है, पहले ए सी निकाल लो, इस फॉर्मूले को लगाना, इन्होंने हिंट दे रखा है। ए सी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इसे मैं x1 y1 ले लेता हूँ, इसे x2 y2 ले लेता हूँ। तो x2 - x1 -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर 4 - 0 होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास -4 का स्क्वायर और ये +4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 + 16 इज इक्वल टू √32। इसको चाहें तो आप फैक्टर करके कर लें और लिख लें से 2 से किया हमने 16 आया, फिर 2 से किया 8 आ गया। बल्कि ऐसा ले लो, क्योंकि हमें मालूम है 4 का स्क्वायर है, ऐसे लिख लो 4 ये आ गया, 4 का स्क्वायर 4√2 आ गया, सही है। ये हमने ऐसे निकाल लिया। अब बी डी निकाल लेते हैं। वो फॉर्मूला वही लगेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर, इसे x1 y1 ले लेते हैं, इसे x2 y2 ले लेते हैं। तो 4 ये आ गया आपके पास, ये x1 y1 ये x2 y2, तो ये आ गया आपका 4, ये माइनस वहाँ पर भी पहले है तो ये +2 हो गया, ठीक है। ये माइनस था ना, तो ये माइनस में माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर, 5 + 1 होल स्क्वायर। ये माइनस एक फार्मूले का, एक माइनस यहाँ पर है, दिस गिव्स अस 6 स्क्वायर, ये भी 6 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 36 + 36 इज इक्वल टू √6 6 12 3 से 7 आ गया। इसके फैक्टर करते हैं,
2 से किया, 2 3 6, 2 6 12। अभी 6 का स्क्वायर है, 6 6 ये आ गया, तो 6 का पेयर बन गया और 2 का पेयर नहीं बना, 6√2। एरिया इज इक्वल टू जो उन्होंने फार्मूला लिखा है वो है 1/2 d1 d2। ये डायगनल होते हैं ना, d1 d2। चाहो तो यहाँ लिख लो d1 और इसे लिख लो d2 इज इक्वल टू, तो ये आ गया 1/2 4√2 इंटू 6√2। ये काटा हमने, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, और फिर ये नंबर बगैर रूट वाला ही लिख लो। √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। याद रखिए, √2 को √2 से किया 2, √3 को √3 से किया 3, √5 को √5 से किया 5, 2 2 6 12 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ आ गए। हालांकि ये इस एक्सरसाइज का नहीं है, क्योंकि हमने देख लीजिए कहीं भी सेक्शन फार्मूला यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये डायगोनल में ज्वाइन कर देता हूँ, क्योंकि इन्हीं को मल्टीप्लाई किया है हमने। सही है, तो ये एक्सरसाइज आपके पास 7.2 खत्म हो गई, और उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री लेंगे। थैंक यू वेरी मच।